माइक दे दें आगे। हाँ ये कैमरे में आ रही है माइक। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का बहुत अच्छा है और अल्लाह करे कि आगे भी ऐसा ही चलता है। और यहाँ पे वाकई अपॉर्चुनिटीज़ हैं अच्छी, यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस पे अगर हम आए तो वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ सीखने को बहुत चीज़ें नई चीज़ें थी, तो जो चीज़ें आती नहीं उसके ऊपर भी बहुत सी नई चीज़ें हमें पता चली, तो मैंने उसके ऊपर काम किया। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे काम करके और इंशाल्लाह आगे भी वो चीज़ कंटिन्यू होगी। थैंक यू। थोड़ा इन्वायरमेंट पे भी बताएं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो इसका इन्वायरमेंट के बारे में किस तरह का आपको हाँ सही आप आवाज़ हमें कोई अगर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आपके जहन में हो, सिर्फ यानी कि तारीफ करना मकसद नहीं, तो अच्छी चीज़ें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आप सजेशन समझते हैं या कमी समझते हैं वो भी आप बता सकते हैं, वो भी कीमती होती है। आपकी राय हर लिहाज से कीमती। वो ज़हर बताएगा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। तकरीबन 1 साल में मालूम है और अभी तक मैंने काफ़ी कुछ सीखा है इससे। उम्मीद करता हूँ सीखता रहूँगा। जैसे साल होने पर मुझे मुश्किल भी मैंने से पूछ करना और इसी तरह चलता रहेगा तो किसी मेरे स्किल्स बेहतर होगी। मेरा नाम जैन सार है और यहाँ पर 1 साल में जो हो चुका है इस कंपनी में एज ए सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर में आया था। उसके बाद अपने सीनियर्स वकास भाई से कुछ चीज़ें सीखी इस कंपनी में आके डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, और जूनियर अली को भी कुछ लर्निंग करवाई यहाँ पे। तो बहुत अच्छा सफर जा रहा है और वो फार्मा का। सुहेब भाई से। हाँ तो जो भी है जितना भी रहा एक दिन का एक हफ्ता हो गया आएंगे कासिम के साथ, तो माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। फर्स्ट टाइम जॉब के लिए निकला हूँ और बस आइए कासिम के साथ चलते रहेगा। मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं एज एडमिन आया था यहाँ पे और अब सेल्स में और का अच्छा सफर जा रहा है और बहुत कुछ सीखे बात कोई से ऐसे इंशाल्लाह चलता है। जुनैद पीछे रहेगा। सही है सही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान इकबाल है। मैं एज असिस्टेंट अकाउंट आया था, उसके बाद मैं प्रोडक्शन में आ गया और बहुत कुछ सीखा है कॉस्मा से, और मैडम ने बहुत सारी चीज़ों में मोटिवेशन दी है मुझे आगे चीज़ें पढ़ने में, और सफ़र चल रहा है इंशाल्लाह आगे भी अच्छा चलेगा। ये तंज था। चलो भाई बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मुझे कॉस्मो फार्मा कंपनी से कम 7 साल हो चुके हैं। मैं ऑफिस असिस्टेंट आया था और माशाल्लाह से अदनान का असिस्टेंट हूँ और काफ़ी कुछ सीखा भी है। मैं जब आया था 0 लेवल पर और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीख चुका हूँ। जज़ाकल्लाह। जी आपको बोला आप जी। अस्सलाम वालेकुम, अदनान खान नहीं इसमें अस्सलाम वालेकुम, अदनान खान। कॉस्मो फार्मर्स के साथ मुझे कोई 7 साल हो गए, ठीक। और बाकी ये फैमिली की तरह है मेरे, जैसे एक फैमिली होती है। इतना टाइम तो मैं अपने घर पर भी ज़्यादा कम ही देता हूँ, इससे ज़्यादा टाइम तो मैंने याद दिया है कॉस्मो में। फार्मर सब बहुत अच्छे हैं और हर चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। जो चीज़ नहीं भी आती थी और जो मेरे डोमेन की भी नहीं थी, वो सारी चीज़ें भी यानी कि मुझे सीखने को मिली यहाँ पर, और उस चीज़ पे काम भी कर रहा होता हूँ। अब अकाउंट्स से फाइनेंस से रिलेटेड मेरा कोई काम है
सही, तो उससे भी हट के बहुत सारी चीज़ें जैसे प्रोडक्शन हो गई या तो कोई सेल्स हो गई, कोई मार्केटिंग हो गई, इसकी चीज़ें भी बहुत अच्छी सीखने को मिली है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, जिसकी वजह से यानी कि ग्रोथ अच्छी होती है और लर्निंग बहुत अच्छी है यहाँ पर। ये एक तरह से इंस्टीट्यूशन है एक नॉलेज के लिए, एक अच्छा कि बंदा यहाँ से आके डिफरेंट नॉलेज ले सकता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा काम सीख सकता है। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पर कि बंदा रिस्ट्रिक्ट हो जाए किसी भी चीज़ पर आकर कि उसको और लर्निंग में हाथ लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा है यहाँ पर, और इंशाल्लाह आगे भी ज़िंदगी रही तो यही करेंगे इंशाल्लाह। लाजमी है भाई, वरना HR से अप्रूवल लेनी पड़ेगी इसको हटाने के लिए। प्रॉपर चैनल चल रहा है। सुबह खड़े खड़े हो हाफिज़ सूरत नाम है, 10 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और शुरू से यहीं पर है, आखिर तक यहीं पर इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेम स्टेटस है, एज़न लगा दें। बस खाली ये है कि 84 में मैं पैदा हुआ था, तो 85 में कंपनी एक साल छोटी है मेरे से। बहुत संभाला है तब से। वही बात है कि एक तो लर्निंग की बात सबने की है, वो उसके लिए मेरे लिए बड़े भाई जो है ना रोल मॉडल थे मेरे। शुरू से मैं इनसे इंस्पायर भी था और आज भी मैं इन्हीं को फॉलो करता हूँ। तो बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला। उसके अलावा फिर जब कंपनी में जितने भी जो एनवायरनमेंट है, जो काम हो रहा है, उसमें भी आज मैं जो भी हूँ कॉस्मो ही हूँ, और मेरी पहचान ज़िंदगी की होती है, तो उसमें भी इसी कंपनी का रोल है। तो मुझे ऑल ओवर पाकिस्तान और इंटरनेशनली भी जो लोग भी जानते हैं वो सब इसी कंपनी के बारे से जानते हैं। तो मेरा तो यही है, जीना मरना यही है, काम भी यही है। मैं बहुत खुश भी हूँ। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें कुछ हैं तो उसमें भी मुझे लगता है कि यहाँ पे मेन एक गैप में जो यहाँ पे बोलना चाहूँगा वो ये है कि HR जब से आए हैं तो उसके बाद एक ये जैसे आज का इवेंट हुआ है, इस तरह के इवेंट बहुत ज़रूरी हैं और ये होने चाहिए ताकि टीम का आपस में कोलैबोरेशन हो। ये मुझे लगता है कि हमारी एक अंदर कमी है जो बहुत ज़रूरी है, और इससे हमारी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो सबके सामने जो जिसकी कोताही हो वो भी सामने आए और जिसकी जो अच्छा काम हो वो भी सामने आए। इसी तरह ही एक कंपनी में होना चाहिए और चलना चाहिए। इस चीज़ का गैप था, ये आज हुआ है, तो ये बहुत अच्छा एक अदील भाई ने इनिशिएट लिया ये चीज़। ओके। मेरा नाम डॉक्टर फिजौर रहमान है और CEO की हैसियत में काम कर रहा हूँ। कॉस्मो फार्मा से 25 साल बाकायदा काम करते हुए हो गए यहाँ पे, और उससे पहले वैसे ताल्लुक़ तो रहा ही। और कॉस्मो में ज़ाहिर एक फैमिली की तरह, और यहाँ पे जो भी लोग आपसे पहले या आप जितने भी लोग हैं जो हमारे फैमिली मेम्बर की तरह महसूस होते हैं, आज तक सबसे खूबसूरती यहीं पे यही फील होती है कि आज भी हम पुराने लोगों से मिलें। कॉस्मो का जो भी पार्ट रहा उसके साथ एक अच्छी यादें, एक अच्छे ताल्लुक़ की बुनियाद, हमेशा मिलते हैं तो फैमिली की तरह मिलते हैं। और इसके अलावा ये कि जैसा सबने बात की कि कॉस्मो में सीखने के मौके बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि हम मिल के आगे बढ़ सकते हैं। और हम जब आएँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ग्रो कर रहा है, कोई पीछे रह गया। जब एक हाथ पकड़े हुए होते हैं तो वहाँ पे कोई अगर गिर रहा होता है तो दूसरा उसको संभालने के लिए मौजूद होता है। जब चलते हैं तो इकट्ठे चलते हैं, बढ़ते हैं तो इकट्ठे बढ़ते हैं, गिरते हैं तो खुदा न खास्ता इकट्ठे गिरते हैं। यही एक फैमिली में भी होता है इसी तरीके से, और यहाँ पे भी इसी तरीके से होता है कि जो भी होगा इकट्ठे होगा। हम एक फैमिली हैं, हम एक साथ हैं, एक दूसरे के साथी हैं। तो जो भी होगा, जैसे भी हालात होंगे, मिलकर फेस करेंगे। और यही खूबसूरती होती है कि जब ग्रोथ भी हो रही है तो सबकी ग्रोथ हो रही है। तो इसी विल के साथ, इसी ख्वाहिश के साथ हम काम कर रहे हैं, और यही स्पिरिट है। यही बात होती है कि हम किसी को बढ़ता हुआ देखते हैं तो हमें खुशी होती है। हम कुछ कर सकें आपके लिए या हमारे लिए, कोई कंपनी की तरफ से कोई भी ऐसी गुंजाइश पैदा हो रही हो कि जहाँ पे किसी के लिए कुछ मौके हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसको हम चाहते हैं कि वो आप भी अवेल करें और आगे बढ़ें। इसके अलावा भी किसी को भी आप में से कोई ऐसा मसला, तो आप यहाँ पे ज़रा वैसे तो इन्वायरमेंट ऐसा ही है, लेकिन आपस में ऐसा महसूस किया करें फ्री कि आप कोई मसला है तो शेयर कर लें आपस में। जैसे आगे बढ़ने के मौके के हवाले से या फिर अपॉर्चुनिटी के हवाले से आप कुछ करना चाहते हैं उस हवाले से, तो ये कि हम एक फैमिली की तरह खाली कहने की बात नहीं होती यहाँ पे। तो जब एक दूसरे के साथ खड़े होना ज़रूरी है,
आपस में एक दूसरे के मसाइल पता होना, उनको हल करना मिल के, तो यही है। बाकी की ज़िंदगी तो छोटी सी होती है। यहाँ पे कुछ अर्से के लिए हम आए हैं, एक बड़े मकसद के लिए पैदा हुए हैं, तो वहाँ पे हमने मर के वापस चले जाना है। तो यहाँ पे जो कुछ भी हो हमारा वो अच्छाई की तरफ सफ़र हो, एक दूसरे के लिए करें तो खैर ख़वाना काम कर लें। कुछ काम कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे रिज़्क़ हलाल कमाने आए हैं, तो रिज़्क़ हलाल होना चाहिए। हम एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं ना सब लोग, कि हम हेल्थ की अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो अल्टीमेट टारगेट ये है कि हमारी हेल्थ की प्रोडक्ट पहुँचे और वो अच्छी बने। उसके लिए एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वो अच्छी नज़र आए उसके लिए दूसरा डिपार्टमेंट है, वो बन सके, वो कंपनी सर्वाइव कर सके ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसके लिए कुछ डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। कुछ लोग उसको पेशेंट को पहुँचाने के लिए बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। तो सबका मिशन यही है कि एक पेशेंट की सेहत, वो सबसे अहम मिशन है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो बेहतर से बेहतर करने के लिए इसको जो भी आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है, ये असल में आपकी आखिरत का मामला है। तो आपको इस चीज़ के बारे में शऊर भी होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है, इतनी सलाहियतें दी हैं, तो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। हम जैसे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं, इसी तरीके से ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। तो इस्लाम तो 24 घंटे की ज़िंदगी को कवर करता है ना, आपका सोना, जागना, उठना, कमाना, तो सब चीज़ इसी हवाले से होनी चाहिए। तो अच्छा काम करने के लिए एक मैं हदीस थोड़ी सी बताऊंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स था, उसने अपने घर में खिड़की लगाई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपने खिड़की क्यों लगाई? तो ताकि हवा आए, रोशनी आए। उन्होंने कहा अगर आप ये इसकी नीयत, खिड़की तो है ही आपकी, अगर आप ये भी नीयत कर लें कि मुझे अज़ान की आवाज़ आए तो आपको इसका भी अजर मिलेगा, क्योंकि उसका एक फ़ायदा तो है ना। तो इसलिए जो आप काम कर रहे होते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपना पूरा पोटेंशियल दे रहे हैं, एक चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, तो जब इस शऊर के साथ करेंगे, अल्लाह को याद रखने का मामला होता है ये असल में। अज़ान का आप नियत करें तो इसका मतलब है अल्लाह आपको याद है। तो यहाँ पे भी आपको अल्लाह याद होना चाहिए काम करते हुए कि हम एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं। आपका टोटल कंट्रीब्यूशन है, उसमें ये चीज़ की नीयत भी आप ऐड किया करें कि हमारा मकसद क्या है, कि हम लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं, एक अच्छी चीज़ें, इफ़ेक्टिव मेडिसिन बना रहे होते हैं, उसके लिए एक कंपनी काम कर रही है। तो आपका रोल इबादत के तौर पे बहुत अच्छे एक पोटेंशियल के तौर पे और किसी के लिए फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, उस हवाले से भी। और यहाँ पे जो आप एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे उसके लिए भी, तो मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जज़ाकल्लाह।